और दादाजी ने ये कहा। सहदेव की आवाज टूट गई। वो कुछ पल के लिए जैसे स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उदय प्रताप राठौर जैसा व्यक्ति ये कह सकता है। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। सहदेव का आशिक कमरे से जा चुका था। क्यारा बिना कोई हरबरी दिखाए सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी। सीधी पीठ, ठंडा चेहरा और आंखें जो कहीं बहुत दूर देख रही थी। उसने बस एक ही वाक्य कहा था। उन्होंने कहा है शिवानी से तलाक ले लो। और वो वाक्य अब भी कमरे की दीवारों पर टकरा रहा था। सहदेव अपने आधे खुले शरीर पर तेजी से कपड़े डालता है, मानो अचानक उसे भी शर्म महसूस हुई हो। फिर वो कैबिनेट से एक महंगी शराब की बोतल निकाल लाता है, वो ही जो सिर्फ सबसे बुरे दिनों में ही खोली जाती है। 2 ग्लास, 2 सांसें। दोनों आंखें एक दूसरे से भाग रही थी। वो क्यारा के सामने बैठ गया। मेज के किनारे उसकी उंगलियां बेचैन थी। कमरा शांत था, इतना शांत कि सिर्फ गिलास में शराब गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। तुमने कुछ सोचा है? सहदेव ने हौले से पूछा, गिलास क्यारा की तरफ बढ़ाते हुए। लेकिन क्यारा ने कोई जवाब नहीं दिया। ना नजर उठी, ना पलके झपकी। बस उसने गिलास लिया और एक ही घूंट में पूरी खाली कर दी। उसके गले में शराब की जलन नहीं थी, वो दर्द कहीं और था, बहुत भीतर। क्यारा का हाथ अब तक खाली गिलास पर था, लेकिन वो धीरे धीरे उसे नीचे रखती है। सांसें अब तेज हो रही थी, दिल की धड़कन उसे अंदर से फाड़ रही थी। सहदेव अभी भी उसे देखे जा रहा था, लेकिन क्यारा ने अपनी आंखें नहीं उठाई। वो वही सोफे पर बैठी थी, एक जुदाई की खामोशी में खोई हुई। फिर अचानक उसने गहरी सांस ली और ऐसा लगा जैसे वो किसी खिंचाव से बाहर आ रही हो। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो ना तो सच्ची थी ना झूठी, बस एक गहरी निराशा थी जो उसके चेहरे पर चिपक गई थी। तुम्हें क्या लगता है सहदेव? उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन अंदर से जलती हुई। क्या तुम सच में मानते हो कि मैं सब सह सकती हूँ? सहदेव चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी अब उसे और अधिक भेदी महसूस हो रही थी। क्यारा ने उसकी ओर मुंह मोड़ा। उसकी आंखों में कोई बचाव नहीं था। वो पूरी तरह सामने खड़ी थी, दिल के हर कोने से। मुझे नहीं पता। सहदेव की आवाज भारी थी, धीमी, जैसे शब्द उसके गले में कहीं अटक रहे हो। लेकिन एक बात साफ है, शिवानी मैडम कोई खिलौना नहीं है। उसके चेहरे पर थकान नहीं, साया था, कुछ ऐसा जो भीतर से काला खा गया हो। वो धीरे से आगे बोला, क्यारा, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं। उम्र में मैं तुमसे छोटा हूँ, हाँ, लेकिन तुमने कभी मुझे छोटा महसूस नहीं होने दिया। तुमने ही तो मुझे लड़ना सिखाया था। तो आज तुम ही क्यों भाग रही हो? किससे डर रही हो? उसने क्यारा को देखा। वो अब भी वही थी, शरीर उस कमरे में, पर दिमाग कहीं बहुत दूर, जहाँ सिर्फ भ्रम, भय और दर्द का धुंध था। सहदेव ने गिलास उठाया और उसमें भरी शराब को एक लंबे घूंट में पी गया। उसके होठों से एक हल्की टूटी हुई हंसी निकली। लड़ना? वो लगभग खुद से ही बुदबुदाया, जैसे उस शब्द का स्वाद उसके लिए अब अजनबी हो गया हो। कमरा फिर सन्नाटे से भर गया। क्यारा का चेहरा अब भी खाली था, जैसे भावनाएं बंद दरवाजे के पीछे चीख रही हो। सहदेव ने उसे देखा ध्यान से, बिना किसी प्रश्न के। वो समझ गया। क्यारा, उसने नरमी से कहा, तुम्हारी हालत अभी सही नहीं है, चलो तुम्हें घर जाना चाहिए। उसने धीरे से क्यारा का हाथ थामा। कोई हुक्म नहीं, ना कोई सांत्वना, बस सहारा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्यारा ने विरोध नहीं किया। शायद उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। शायद उसकी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी वो शब्द सुन रहा था जो दादाजी ने उसके कान में रखे थे, जैसे किसी श्राप की तरह। सहदेव ने उसे कमरे के बाहर ले गया, पर उसकी आंखों में अब भी प्रश्न जल रहा था। दादाजी तलाक क्यों चाहते? उधर कमरे के बाहर राघव अब भी खड़ा था, पूरी तरह से अनजान कि अंदर क्या बात चल रही है, पर उसकी धड़कन असामान्य रूप से तेज हो चुकी थी। आज उसने पहली बार सहदेव को उस तरह देखा था, बिना कपड़ों के, बिना किसी मुखौटे के, वास्तविक और खतरनाक रूप से आकर्षक। चाहकर भी वो उस दृश्य को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। और जैसे ही याद दोबारा उभरी, उसकी गाल खुद ब खुद लाल हो गए। सीने में एक अजीब सी गर्मी उठी, कुछ अनजाना, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन उसी याद के साथ एक करवाहट भी उठी। उसे नफरत थी सहदेव के फीलिंग्स से, नफरत थी उस बेफिक्री से, उस
अजारी से जिसके साथ सहदेव किसी को भी अपने कमरे में ले आता था, और शायद सबसे ज्यादा नफरत इस बात से कि उसे इससे फर्क पड़ता था। राघव ने खुद को झटका और लंबी सांस ली, और तभी सहदेव की कड़क आवाज पीछे से गूंजी, क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं? राघव लगभग उछल पड़ा। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया, हाथ ठीक करता हुआ आंखें नीचे किए। वो सर, मैं बस सोने ही जा रहा था। उसकी आवाज कांप गई। बहाना साधारण था, पर दिल की हालत कुछ और कह रही थी। सहदेव ने राघव की हकलाहट पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस उसकी ओर बिना देखे कहा, मैं बॉस को छोड़ने जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। यस सर, राघव ने तुरंत जवाब दिया, सीधा खड़ा, जैसे आदेश उसके हड्डियों में उतर गया हो। कुछ सेकंड बाद क्यारा और सहदेव लिफ्ट में गायब हो चुके थे। हल्की सी खामोशी में राघव ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। चेहरे पर एक छोटा सा लाचार सा मुस्कुराहट उभरी। वो धीरे से खुद से बरबराया, नहीं राघव, सहदेव सर तेरे लिए नहीं है। उसके शब्दों में मजाक नहीं था, बस एक कड़वी सच्चाई जो वो खुद को याद दिला रहा था। लगभग 45 मिनट बाद कार की हेडलाइट्स ने राडोर मेंशन की दीवारों को रोशन किया। सहदेव ने गाड़ी रोकी। उसके हाथ अब भी स्टीयरिंग पर कसकर टिके हुए थे, जैसे वो कुछ कहने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? उसकी आवाज शांत थी, मगर चिंता साफ सुनाई दे रही थी। कियारा ने दरवाजा खोला, चेहरा निर्विकार, आंखें बोझिल। जरूरत नहीं, उसने बस इतना कहा और बिना पीछे देखे गेट के अंदर चली गई। सहदेव वही बैठा रहा कुछ सेकंड तक। उसकी निगाहें कियारा के पीठ पर टिकी थी। जब दरवाजा कियारा के पीछे बंद हो गया, तभी सहदेव ने एक लंबी धीमी सांस छोड़ी और फिर कार को वापस मोड़ दिया। उसका चेहरा अब भी सोच में डूबा हुआ था। कियारा, दादाजी, तलाक और वो सच जो कहीं छुपा हुआ था। जैसे ही कियारा लिविंग एरिया में पहुंची, उसका कदम वही ठहर गया। शिवानी सोफे पर थी, हल्की से सिमटी हुई एक नरम रजाई के नीचे, और उसके चेहरे पर वही मासूम भरोसे से भरी मुस्कान थी, मानो वो अब भी कियारा का इंतजार कर रही हो। उस दृश्य ने कियारा के दिल को सीधा पकड़ लिया, दर्द गहरा और भीतर तक उतरता हुआ। वो चुपचाप शिवानी के पास गई, सोफे के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। शिवानी के चेहरे पर नींद की शांति थी। भूरी पलकें, हल्की सी झुकी हुई नाक की पतली सी रेखा, जैसे किसी चित्रकार ने नपी तुली खींची हो, और होठ जो हमेशा ऐसे लगते थे जैसे कुछ मीठा कहने ही वाली हो। उसकी सांसें धीमी, गर्म और स्थिर थी, और बस उसी लय में कियारा की सांसें टूट रही थी। कियारा की उंगलियां कांप गई जब उसने शिवानी की गाल की रेखा को छुआ, मानो वो खुद को याद दिला रही हो कि ये प्यार सच्चा है, ये घर है, ये उसकी है। उसने झुककर बहुत धीरे, बहुत सावधानी से शिवानी के होठों को अपने होठों में ले लिया। वो चुंबन बेवकूफी या जुनून का नहीं था, वो था माफी, डर और इश्क सब एक साथ। शिवानी के पलके फरफराई, नींद किसी हल्की लहर की तरह टूटी, और उसने अधमुंदे आंखों से कियारा को देखा। चुंबन का वो उन्माद भरा सिलसिला कुछ पल और चला, जिसके बाद कियारा ने धीरे से शिवानी के होठों से खुद को अलग किया। उसने शिवानी की आंखों में झांका, जो अब खुल चुकी थी, शांत, गहरी और बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। दोनों एक दूसरे की नजरों में खोए थे, जहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। सोफे पर लेटी हुई शिवानी ने अपना हाथ बढ़ाया और नरमी से मगर दृढ़ता से कियारा के गाल पर रखा। तुम परेशान लग रही हो, शिवानी ने कहा। उसकी आवाज में सवाल कम और स्वीकृति ज्यादा थी। कियारा ने शिवानी की हाथ पर अपना हाथ रखा, मानो उसका सहारा ढूंढ रही हो। उसकी आंखें नीचे झुकी, फिर ऊपर उठी। एक अजीब सी बेबसी उसके चेहरे पर थी। क्या मैं आज रात अपनी बीवी से बेपनाह प्यार कर सकती हूँ? कियारा ने पूछा। शिवानी, जो कियारा के चेहरे पर तनाव और उसका आत्मा की पुकार को स्पष्ट रूप से महसूस कर चुकी थी, उसने कियारा के अनुरोध को नकारना जरूरी नहीं समझा। वो जानती थी कि कुछ चीजें बातों से नहीं, बल्कि सीधे कार्रवाई और भावनाओं के उफान से सुलझती है। ऐसी स्थिति में जब उसे पता था कि उसकी
साथ ही अंदर से टूट रही है तो प्यार करना ही उसे सबसे सही रास्ता लगा। उसने हल्की सी समझदारी भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और इस एक शब्द के साथ ही दोनों के होठ फिर से आपस में मिल गए। शिवानी का हाथ कियारा के सिर को सहलाने के बजाय थाम रहा था, मानो उसे जकड़ रही हो। तो वही कियारा ने शिवानी की गर्दन को किनारे से पकड़ा और एक भूखे हिंसक जुनून के साथ उसे अपनी ओर खींच लिया और पूरी ताकत से उसे चूमने लगी। एक लंबे मदहोश कर देने वाले चुंबन के बाद जब उनके होठ अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज और गहरी थी। उनकी आंखें अब गहरी जलती हुई इच्छा से भरी हुई थी। एक पल की अशांत शांति जहां वे एक दूसरे को सिर्फ निगल जाना चाहती थी। फिर बिना किसी चेतावनी के कियारा ने शिवानी को अपनी ओर खींचा। दूसरा चुंबन पहले से कहीं ज्यादा और बर्बर था। इस जुनून में होश और संयम दोनों खो गए थे। उनके होठ अब सिर्फ चूम नहीं रहे थे, वे एक दूसरे के स्वाद को, दूसरे की मालिकियत को नोच रहे थे। शिवानी के दांत कियारा के निचले होठ पर पड़े, एक तीखी अधिकारपूर्ण टीज, एक छोटी सी चोट जो दर्द से ज्यादा वादा थी। इसी क्षण शिवानी के हाथ तेजी से कियारा के शर्ट के बटनों को टटोलने लगी। उन्हें खोलने के बजाय बस फाड़ देने की जल्दी थी, लेकिन कियारा के हाथ ज्यादा क्रूर थे। उसने शिवानी के सफेद मैक्सी को पकड़कर एक ही झटके में बीच से चीर डाला। कपड़े के फटने की तेजी तीखी आवाज कमरे में गूंज गई, जो उनकी बढ़ती हुई बेताबी का संगीत थी। और अब कियारा के हाथ शिवानी के नग्न बेबस तनों पर थे, कसकर उन्हें अपनी मुट्ठी में भींच रही थी, मांग रही थी, ले रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगले अगले चैप्टर में कियारा और शिवानी की इंटीमेसी कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं, कमेंट में बताओ। और हाँ, लाइक करके अपने हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। आपकी छोटी सी सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। और जितने भी नए लिसनर्स है, आपको ये फैमिली ज्वाइन करनी होगी, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे 1 के सब्सक्राइबर गोल को हिट करने में मदद करो। देर मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हाई हाई रखो।